हेलो फ्रेंड्स। अक्सर आप लोगों ने मटेरिया मेडिका में ये पढ़ा होगा कि कोई दवाई कॉम्प्लीमेंट्री है, कोई दवाई फॉलो अप है, कोई दवाई जो है वो एनिमिकल है। तो इन सब का क्या मतलब है, आज हम इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। अगर आपके पास बोरिक का मटेरिया मेडिका है तो बोरिक के मटेरिया मेडिका में लास्ट में मेडिसिन के रिलेशनशिप दिए हुए हैं, तो उनका एग्जैक्टली यूज़ क्या है ये मैं आपको आज अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली बताता हूँ। हो सकता है कि आपको मेरी बात ठीक ना लगे, लेकिन अगर लगे तो इसको फॉलो करना, ना लगे तो छोड़ देना। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब भी हम दवाई के रेमेडी रिलेशनशिप के संबंध में बात करते हैं तो याद रखिए कि वो रिलेशनशिप तभी मान्य होता है जब आपके द्वारा दी गई दवाई रोगी के ऊपर असर कर चुकी होती है। ध्यान से समझें, असर कर चुकी होती है मीन्स अगर आपने किसी को मान लीजिए ब्राइनिया दे दी, तो ब्राइनिया के बाद अब आप देखोगे कि क्या करना है दवाई देने के बाद। तो अगर तो ब्राइनिया देने के बाद आपका पेशेंट इम्प्रूव होता है और इम्प्रूवमेंट के बाद वो इम्प्रूवमेंट रुक जाती है या कुछ नए सिम्टम आते हैं, तब हमें रिलेशनशिप की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आपने ब्राइनिया दी और उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, आपके पेशेंट ने आके कहा कि वैसे का वैसे ही है, और फिर आप उसके रिलेशनशिप में देखने लगो, तो फिर बात नहीं बनेगी। कहने का मतलब यह है कि मेडिसिन का रिलेशनशिप जो है वो तभी इंपॉर्टेंट होता है जब मेडिसिन रोगी के ऊपर एक्ट कर चुकी होती है। अगर एक्ट नहीं करती देन देयर इज नो नीड, नो यूटिलिटी ऑफ एनी रिलेशनशिप। अब मैं आपको बताऊंगा कि फॉलोअप का क्या मीनिंग होता है और कंप्लीमेंट्री का क्या मीनिंग होता है प्रैक्टिकली। मुझको नहीं पता कि बुक्स में क्या लिखा है, मैं प्रैक्टिकली आपको बताता हूं। आपने किसी को ब्राइनिया दी और ब्राइनिया देने के बाद जो ब्राइनिया के लक्षण थे वो सारे के सारे इरेडिकेट हो गए। ठीक है। अब आपके पास पेशेंट आया, वो कहता है कि डॉक्टर साहब जो आपने दवाई दी थी तो मैं ठीक हो गया हूँ या ठीक हो गई हूँ, तो अब मुझे ये एक नई तकलीफ आई है। तो अब आप क्या करोगे? अब आप नए सिम्टम लोगे, लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि ये जो नए सिम्टम आप ले रहे हो, क्या ये नए सिम्टम जो ब्राइनिया के फॉलोअप में मेडिसिन आ रही हैं, रेमेडीज आ रही हैं, उनमें से किसी दवाई के साथ संबंधित तो नहीं है? अगर हैं तो डेफिनेटली आपको वो दवाई फॉलो करनी चाहिए। फॉलोअप का मतलब होता है कि एक सेट ऑफ सिम्टम तो अब ठीक हो गया, ब्राइनिया के लक्षण जाते रहे हैं, अब कमिंग मेडिसिन जो है, जो पेशेंट और किसी तकलीफ के लिए आया है लेकिन आया थोड़ी दिनों बाद ही है या इमीडिएटली आफ्टर ब्राइनिया आया है, तब हम फॉलोअप में मेडिसिन देखेंगे। समझ गए? अब उसके बाद आती है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री में का मीनिंग ये है कि ब्राइनिया आपने दी है और पेशेंट कहता है कि डॉक्टर मुझे 90% फर्क है। आप ब्राइनिया की पोटेंसी बढ़ा के दे देते हो, पेशेंट फिर बोलता है डॉक्टर साहब बात नहीं बन रही, फर्क तो है। ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट, बट देयर इज नो सेटिस्फैक्ट्री, नो ह्यूज इंप्रूवमेंट, नो सेटिस्फैक्ट्री इंप्रूवमेंट। देन व्हाट विल वी डू? वी सिलेक्ट द मेडिसिन फ्रॉम कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप। जो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री है वहाँ से हम मेडिसिन उठाएंगे, और जो पेशेंट की 5-10% प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही थी इन स्पाइट ऑफ हैविंग चेंजिंग द पोटेंसी, देन दिस 5 और 10% जो प्रॉब्लम है दिस विल बी completely eradicated by the use of complementary remedy। अब फॉलोअप हो गई, कॉम्प्लीमेंट्री हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि एंटीडोट क्या होता है। फ्रैंकली स्पीकिंग एंटीडोट की मुझे कभी अपनी प्रैक्टिस में ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही मैंने कभी ऑब्जर्व किया है। एंटीडोट का मतलब होता है कि आपने कोई दवाई दी है और पेशेंट के भीतर उस दवाई के लक्षण आने शुरू हो गए हैं। तो आज के समय में बहुत रेयर होता है, ऐसा नहीं कहता कि होता नहीं है, कभी कभार भूले बख्शे कोई एक पेशेंट, साल 2 साल में एक आध पेशेंट के ऊपर ऐसा हो सकता है कि आपकी दवाई के लक्षण आने शुरू हो जाएं, आपको उस दवाई को एंटीडोट करना पड़े, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अब है एनीमिकल रिलेशनशिप। एनीमिकल का तो बहुत ध्यान रखें। एनीमिकल
इतना, जैसे ये अक्षर है ना इनिमिकल, तो इतना डरने वाली बात नहीं है। इनिमिकल रिलेशनशिप जो है बैड रिलेशनशिप होता है, लेकिन फिर भी डरने वाली बात नहीं है। इनिमिकल भी हम तब लगाते हैं जब आपकी रेमेडी एक्ट कर गई है। मान लीजिए आपने कास्टिकम दी और कास्टिकम से पेशेंट आके बोल रहा है कि आई एम बेटर, और उसके बाद आपको वो सिम्टम दे रहा है फास्फोरस के, या आपको लग रहा है कि इसकी जो कमिंग रेमेडी है वो फास्फोरस है, क्योंकि कास्टिकम और फास्फोरस बहुत लेवल पर आपस में समानांतर चलती हैं, खासतौर पर मेंटल सिम्टम्स के ऊपर। सिंपैथेटिक है ना दोनों। तो वहां पर अगर कास्टिकम एक्ट कर गई है तब आपको फास्फोरस नहीं देनी चाहिए, एंड वाइस वर्सा। अगर एक्ट ही नहीं की है, आप सोच रहे हो कि मैंने इसको फास्फोरस दी है या मैंने इसको कास्टिकम दी है, और अब इसको अगर हम कास्टिकम देंगे फास्फोरस के बाद या कास्टिकम के बाद फास्फोरस देंगे तो ये इनिमिकल रिलेशनशिप है। इनिमिकल रिलेशनशिप तब इम्प्लीमेंट होगा जब आपकी रेमेडी एक्ट की हो। अगर आपने रस्टॉक्स दी है, एक्ट नहीं की, तो एपिस दे सकते हो। एपिस दी है, रस्टॉक्स उसके बाद दे सकते हो अगर एक्ट नहीं की है। और ऑफ कोर्स अगर एक्ट कर भी गई है तो भी अगर बहुत ज़्यादा सिम्टम इंडिकेटेड है तो भी आप दे सकते हो। इनिमिकल का मीनिंग ये नहीं है कि कोई ड्रग रिएक्शन हो जाएगा या एनाफ्लिटिक शॉक आ जाएगा पेशेंट को। ऐसी इनिमिकल को लेकर कोई भी मन में संशय मत रखिएगा और बिल्कुल भी मत डरिएगा। तो ये मैंने आपको आज कुछ रिलेशनशिप के संबंध में दवाइयों के साथ जो बात मैंने आपके साथ शेयर की है, तो मुझे आशा है कि आपको इससे कुछ हिंट मिलेगा आपकी प्रैक्टिस में।